अवाम नवाज शरीफ को वजीर आजम बनाएं। जितनी खिदमत गुज़श्ता अदवार में की उससे दुगनी खिदमत ना करें तो उनका नाम शहबाज शरीफ नहीं। सदर नून लीग के अहमदपुर शर्किया में अवामी जलसे से खिताब। कारकुनों से कहा कि आपने जैसा इस्तकबाल किया उससे उनकी थकन उतर गई। बिलावल की तरफ से जनूबी पंजाब में अस्पताल ना बनाने के इल्ज़ाम पर जवाब में कहा कि ये मुजफ्फरगढ़ का अस्पताल हमने नहीं बनाया तो क्या आपने बनाया है। बिलावल भुट्टो जरदारी के वोटर्स को वार्निंग। कहा कि नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो वो सुपरिटेंडेंट से लेकर जज साहिबान तक, जज साहिबान से लेकर सियासतदानों तक, सियासतदानों से लेकर सियासी कारकुनों तक, हत्ता के इदारे के लोगों से भी इंतकाम लेंगे। चिन्योट में जलसे से खिताब करते हुए बिलावल ने कहा कि इंतकाम लेकर नवाज शरीफ मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। सिर्फ अवाम अपने वोट की ताकत से नवाज शरीफ की साजिश को नाकाम बना सकते हैं। बिलावल ने कहा कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन समझते हैं कि मुश्किल दिन खत्म हो गए, उन्हें अंदाजा ही नहीं कि मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बने तो पीटीआई के साथ क्या होगा। बिलावल ने कहा कि अवाम उन्हें मौका दें तो वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे। चिन्योट में 6 महीने में मुफ्त इलाज का अस्पताल बनाकर दिखाएंगे, इलाके की एक किस्मत बदल देंगे। ये भी कहा कि उनके वादों की सारी सियासी जमातें नकल कर रही हैं। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है जो इनके पास नहीं है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर की सड़कों पर, शहर की गलियों में अवाम के दरमियान। नवाज शरीफ के हल्का इंतखाब NA 130 में इंतखाबी रैली, जगह जगह इस्तकबालिया कैंप, कारकुनों की नारेबाजी, फूल बरसाए, नोट निछावर किए। कारकुनों का जोश व खरोश देखकर नवाज शरीफ और मरीम नवाज भी गाड़ी से बाहर निकल आए, हाथ लहराकर नारों का जवाब दिया। टेक्साली चौक से शुरू होने वाली रैली रावी रोड, कसूरपुरा बाजार और मुख्तलिफ जगहों से होती हुई जिला कचहरी पहुंचकर खत्म हुई। बिलालगंज चौक पर रैली का इस्तकबाल आतिशबाजी से किया गया। रैली में कारकुनों ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज की गर्मा गर्म नमक पारो और समोसों से तवाज़ो भी की। नवाज शरीफ आज ननकाना साहब में जलसे से खिताब करेंगे। आसिफा भुट्टो जरदारी ने भाई बिलावल के लिए लाहौर का महाज संभाल लिया, भरपूर इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी। NA 127 में बिलावल भुट्टो जरदारी के मरकजी इंतखाबी दफ्तर का इफ्तिताह किया। पहले PP 160 लाहौर में वर्कर्स कन्वेंशन से, फिर बहार कॉलोनी में पार्टी वर्कर्स से खिताब किया। कहा गरीबों की ज़रूरतों का एहसास सिर्फ पीपल्स पार्टी को है। बिलावल को इक़्तिदार मिला तो सबको छत मिलेगी। आसिफा ने कहा कि आज पूरे मुल्क से लोग इलाज करवाने सिंध का रुख करते हैं, जहां दिल के इलाज के लिए NICVD और गुर्दों के इलाज के लिए SIUT बनाया है। हुकूमत बनाकर पंजाब में भी सेहत के शोबे में इनकलाबी इक़दाम करेंगे। बिलावल, आपको नवाज शरीफ की इंतकामी सियासत नजर आ रही है तो आपने शहबाज शरीफ की हुकूमत में वजीर खारजा का हलफ क्यों उठाया। अडियाला जेल में कैद तहरीक इंसाफ के शाह महमूद कुरैशी का बिलावल भुट्टो जरदारी से सवाल। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि खुद को भुट्टो का वारिस कहने वाले बिलावल ने PDM बनाकर जिया के वारिसों से इल्हाक क्यों किया। शाह महमूद कुरैशी ने जावेद हाशमी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि जावेद हाशमी का मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म से बानी PTI के हक में बयान बहुत बड़ी बात है। साइफर से मुतालिक शाह महमूद ने कहा है कि साइफर सिर्फ और सिर्फ सेक्रेटरी खारजा के देखने के लिए था। कौमी सलामती कमेटी ने सियासी मुदाखलत को माना। वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में फौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्म फोर्सेस लगाने की मंजूरी दे दी। फौज और सिविल आर्म फोर्सेस हसास हल्कों में बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स फराए सर अंजाम देंगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। 6 महीने में नवाज शरीफ की मकबूलियत 36 से 52%, जबकि बानी PTI की मकबूलियत 60% से 57% पर आ गई। आलमी मालियाती खबर रसां इदारे ब्लूमबर्ग के मुताबिक 30 साल में सियासी मुखालफिन के मुकाबले में नवाज शरीफ की मुआशी कारकर्दगी बेहतरीन रही। मुआशी मुश्किलात में नवाज शरीफ ने PTI और पीपल्स पार्टी से बेहतर कारकर्दगी दिखाई। नवाज शरीफ 8 फरवरी को इक़्तिदार के लिए तैयार दिखाई देते हैं। बानी PTI अब भी मकबूल सियासतदान है लेकिन जेल में है। ब्लूमबर्ग इकोनॉमिक्स रिपोर्ट में अनकर शुक्ला के तज़किये में कहा गया है कि अवाम नवाज शरीफ को शक का फ़ायदा दे रहे हैं। महंगाई रिकॉर्ड बुलंदी पर है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है। आने वाली हुकूमत को अवाम में गैर मकबूल पॉलिसियों को इख्तियार करना पड़ सकता है। सब्सिडीज़ का खात्मा और टैक्सों में इजाफा करना पड़ सकता है।
अमेरिका से भेजे गए साइफर टेलीग्राम में साजिश और थ्रेट का कोई जिक्र नहीं था। बानी पीटीआई के खिलाफ साइफर केस में साबिक सफीर असद मजीद का बयान अदालत में रिकॉर्ड। अडियाला जेल में हुई समाअत में असद मजीद ने कहा है कि पाकिस्तानी मिशन की डोनाल्ड लू से मुलाकात वर्किंग लंच पर हुई थी। फरीकैन को मालूम था कि मीटिंग के मिनट्स नोट हो रहे हैं। इस मुलाकात की गुफ्तगू को साइफर टेलीग्राम की शक्ल में 8 मार्च को पाकिस्तानी वजारत खारजा को भेजा गया। 25 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग हुई, उन्हें भी बुलाया गया। NSC में मुतफ़िक़ा तौर पर साइफर टेलीग्राम की डीमार्श का फैसला किया गया। अदालत ने मंगल के रोज़ 6 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। मजमूई तौर पर 25 गवाहों के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। मज़ीद समाअत बुध तक मुलतवी। एतमाद की तहरीक आइन, कानून और रूल्स के मुताबिक होना जरूरी है। किसी गैर मुल्की ताकत को यह हक नहीं कि वो साजिश के तहत पाकिस्तान के अवाम की मुंतखब हुकूमत को गिराए। वजीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है। लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। कासिम सूरी का इकदाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। क्यों न कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। PTI के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाहली केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा, जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नतायज का सामना करना होगा। कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। जब आपने असेंबली तोड़ी तब भी उस स्टे पर थे ना। कासिम सूरी को तलब करके आइन की खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। कासिम सूरी आइंदा समाअत पर जाती हैसियत में तलब। लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। अब सुप्रीम कोर्ट की मजीद साजबाज नहीं होगी। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। PTI के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की नाहली के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा है कि आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिस्टम से खफा हैं, आपसे नहीं। हम एतराफ़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही है। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें और आप भी एतराफ़ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम उस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस। 3 हफ्तों में रिपोर्ट तलब। 2018 के इंतखाबात में कासिम सूरी की जीत को लश्करी रईसानी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था। ट्राइब्यूनल ने कासिम सूरी के हक में फैसला दिया था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करके NA 265 में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया था। कासिम सूरी की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने बरतरफी का हुक्म कालदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बरतरफी से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी ताकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर जिरह का मौका मिलता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर दोबारा इंक्वायरी में इल्जामात गलत साबित हुए तो क्या जज को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा है कि केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा नहीं जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज का मामला नहीं देख सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा है कि वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। फैसला बरकरार भी रहा तो भी जस्टिस शौकत अजीज को बरतरफ की बजाय रिटायर्ड करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा है कि इस केस में मोहतात चलना होगा कि कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन खराब न हो जाए।
गजा में इसराइली फौज का बड़ा जानी नुकसान, अफसरान समेत एक रोज में 24 इसराइली फौजी मारे गए। हमास की इसराइली फौज से झड़पों में शिद्दत, इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मैट्रिक्स 600 मार गिराया, कई टैंक और बुलडोजर्स तबाह कर दिए। खान यूनिस में इसराइली फौज के हमले, 40 फलस्तीनी शहीद, अस्पतालों के अतराफ शदीद बमबारी, अल नासिर अस्पताल का मुहासरा कर लिया, फौजी निशाना बनाए जाने वाला अल मगाजी मोहल्ला ही बमों से उड़ा दिया। इसराइल के मेरोन एयरबेस पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। बरतानिया में ईशा के बाद तूफान जोसिलिन की आमद, 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिशें। महकमा मौसमियात के बेशतर इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की येलो वार्निंग जारी। गुज़िश्ता रोज के तूफान ईशा के बाद लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं, परवाज़ें मनसूख और ट्रेनों का निज़ाम भी मुतासिर है। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 5 हो गई। तूफान जोसिलिन 4 महीने में बरतानिया आने वाला 10वां तूफान है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन ने कहा है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को तरक्की दिलाएंगे। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा है कि वोट की ताकत से आप मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। NA 149 को पाकिस्तान का बेहतरीन हल्का बनाएंगे। MQ पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि हम अच्छे नहीं लेकिन बुरों में कम बुरे हैं। 15 साल की हुकूमत के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी एक यूसी की मिसाल नहीं देते। मौका मिले तो लाड़काना में पीपल्स पार्टी की जमानत जब्त करा देंगे। एक सवाल पर कहा कि अमन को तबाह करने का सवाल MQM से नहीं पीपल्स पार्टी से किया जाए। पीपल्स पार्टी को लग रहा है कि उनकी अरबों रुपए की सरमायाकारी जाया हो रही है। NA 237 कराची में पीपल्स पार्टी का इंतखाबी जलसा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी कहते हैं मुखालिफिन के जलसों में आधी कुर्सियां खाली होती हैं। जमात इस्लामी की जानिब से पानी के लिए हर वक्त मुजाहरा होता था, लेकिन पानी देने का मंसूबा तैयार हुआ तो जमात इस्लामी ने मुखालफत की। जमात इस्लामी ने बैन लगवाया, मुर्तज़ा वहाब पानी दो। उन्हें इस इक़दाम पर शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा आबिद शेर अली ने कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और बानी PTI में कोई फर्क नहीं। हमारे लीडर ने जबानबंदी ना की होती तो आयान अली का हिसाब जरूर मांगते। आप 15 साल तक सिंध के अवाम से भत्ता वसूल करते रहे। लाहौर वाले बिलावल को जीरो करके भेजेंगे। पीपल्स पार्टी की पलवशा खान का जवाब, कहा कि सिर्फ लाहौर ही नहीं पूरा पंजाब ज़िया बाक़ियात से पाक हो रहा है। 8 फरवरी के बाद मुझे क्यों निकाला कहेगा टाटा टाटा बाय बाय। कराची के इलाके कोरंगी में ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, हादसे में मां और बेटी जान बहक। हादसे के बाद मुश्तिल अफराद ने ट्रेलर को आग लगा दी। ट्रेलर ड्राइवर के फरार होने की कोशिश नाकाम। शहरियों ने ड्राइवर को पकड़कर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के अवामी कॉलोनी में मुबैना पुलिस मुकाबला, एक एहलकार फरहान जख्मी, रिहायशी इमारत में घुसे डाकू दूसरी इमारत का सहारा लेकर फरार। पुलिसाने जौहर में फायरिंग से नौजवान जख्मी। जियो न्यूज़ ने वाकई की CCTV हासिल कर ली। नौजवान शुजात अहलिया और बच्चों के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था। मोटरसाइकिल सवार डाकू ने लूट मार करना चाही तो अहलिया गिर गई। शुजात अली ने फरार होते डाकुओं को पकड़ना चाहा तो डाकू ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के बाद लोगों ने डाकू को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। कराची के इलाके कोरंगी में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हो गए। इलाका मकीनों का पुलिस पर फायरिंग का इल्ज़ाम। पुलिस हुक्काम का कहना है कि इलाका मकीनों पर शरपसंद अनासिर मौजूद थे। तहकीक की जाएगी कि फायरिंग किसने की। वाक़े के खिलाफ चमड़ा चौरंगी पर एहतजाज। पेशावर के इलाके पेशतकरा पायान में घर में डकैती, जेवरात और नकदी लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक सियाह कपड़े पहने मुसल्ला डाकू तफ्तीश के बहाने घर में दाखिल हुए। अहले खाना को दूसरी मंजिल पर यरगमाल बनाया और 29 तोले तलाई जेवरात 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। कनाडा का पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा की तादाद में 35% कमी का ऐलान। रवां बरस 3,64,000 गैर मुल्की तलबा को दाखिला दिया जाएगा। गैर मुल्की तलबा के वीज़ों के इजरा की हद 2 साल मुकर्रर। तलबा की तादाद में कमी का फैसला मास्टर्स PhD तलबा पर लागू नहीं होगा। अयोध्या में शहीद बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की तामीर मजहबी से ज्यादा सियासी मामला करार।
बैरून ममालिक बसने वाले भारतीयों की तंजीमों ने मोदी की जानिब से मंदिर का इफ्तिताह करने को खतरनाक मिसाल करार दे दिया। इफ्तिताही तकरीब में शरीक फिल्मी सितारों पर भी तनकीद। तकरीब के खिलाफ बॉलीवुड स्टार सुष्मिता सेन समेत कई बॉलीवुड सितारों के भारत के सेक्युलर आइन की हिमायत में पैगामात। मारूफ मुसन्नफ़ा फातिमा भुट्टो ने तकरीब में भारतीय अदाकारों की शिरकत पर बॉलीवुड को कमज़ोर इंडस्ट्री करार दिया। तकरीब में अमिताभ बच्चन, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट और कैटरीना कैफ समेत कई सितारे शरीक थे। अमरीकी मीडिया ने कहा है कि मोदी की हुकूमत में मुसलमानों के लिए बात करने वाला कोई नहीं है। बरतानवी मीडिया का कहना था कि बीजेपी का इंतखाबी एजेंडा हिंदुओं के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करना है। इस्लामी ताउन तंजीम का भी तशवीश का इजहार। कहा, OIC इस्लामी तशख़्ख़ुस मिटाने की कोशिशों की मज़म्मत करती है। तुर्क पार्लियामेंट ने स्वीडन के लिए नेटो की रुकनियत की मंजूरी दे दी। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान बिल पर जल्द ही दस्तखत कर देंगे। अब सिर्फ हंगरी ने मंजूरी दे दी तो स्वीडन नेटो का रुकन बन जाएगा। अमेरिका का बलोचिस्तान के मेहरगढ़ म्यूजियम के लिए $3,20,000 देने का ऐलान। अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने मंसूबे का आगाज़ किया। ये रकम मेहरगढ़ म्यूजियम की तज़ीन व आराइश पर खर्च की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका ने पाकिस्तान भर में सकाफती विरसे के 33 मनसूबों के लिए $80 लाख से ज़्यादा फंड मुख्तस किए हैं। सिंध में वरुण देव मंदिर, फरेयर हॉल, नसरवानजी बिल्डिंग, सुल्तान इब्राहिम और अमीर सुल्तान मोहम्मद के मकबरों की बहाली भी शामिल। सिर्फ 6 मिनट में हैट्रिक। स्पेनिश लीग ला लीगा में जिरोना के डोवबेक ने कमाल कर दिया। सेविया के खिलाफ मैच में पहला गोल 13वें, दूसरा 15वें और तीसरा गोल 19वें मिनट में किया। यकतरफा मुकाबले में जिरोना ने सेविया को 5-1 से शिकस्त दी। पाकिस्तानी सफारतखाने फ्रांस में फैशन शो का इनकाद। पेचीदा कढ़ाई, ब्लॉक प्रिंटिंग, अजरक, फूलकारी का काम नुमाया। पाकिस्तानी डिज़ाइनर के मलबूसात की नुमाइश। सफ़ीर पाकिस्तान आसिम इफ्तिखार अहमद ने कहा है कि तहजीब का गहवारा कहलाने वाले पाकिस्तान के फैशन डिज़ाइनर्स फनकाराना तकनीकों को असली डिज़ाइनों में ढाल के जदीद मोड़ दे रहे हैं। और सोशल मीडिया के 2 वीलॉगर्स को भी दिल का रिश्ता ऐप ने मिलवा दिया। शाहजेब को वीलॉगर लड़की का रिश्ता चाहिए था, जबकि उनकी वालिदा खाना पकाने वाली बहू चाहती थी। शाहजेब ने वालिदा की रजामंदी से मुल्तान की रिहायशी माहीन को दिल का रिश्ता ऐप पर रिक्वेस्ट सेंड की। अब शाहजेब को ऐसी शरीक हयात मिल चुकी है जो खाना पकाना भी जानती है और वीलॉगिंग भी। इसको कहते हैं नई सोच, नए रिश्ते।